दोस्तों इस नोटिफिकेशन में क्लर्क की परमानेंट वैकेंसीज आई है। 1265 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये वैकेंसीज आई है और इस वीडियो में किन कैंडिडेट का लॉस होगा, किन कैंडिडेट को बेनिफिट होगा, वन बाय वन करके सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। हालांकि ये वैकेंसीज स्टेट गवर्नमेंट के लिए आउट हुआ है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। आपने देखा होगा 4-5 सालों से लगातार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसीज आ रही है, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा स्टेट में ऑलमोस्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर क्लर्क की हायरिंग किया हुआ है। पहले से 4-5 सालों से लगातार ये चलती आ रही है, लेकिन इनको जो मिला है नंबर ऑफ पोस्ट 31/12/2025 से पहले इन्होंने देखा है कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं वह 1015 ऐसे कैंडिडेट हैं, यानी 1015 जो पोस्ट है वह खाली पोस्ट है जिन पर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। 250 ऐसी पोस्ट है जो गाइज यहाँ पे 31/6/2026 के बीच मिला, यानी इसके बीच यहाँ पे मिला है। तो गाइज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मिला के 1265 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। अब गाइज किन कैंडिडेट को नुकसान होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 4-5 सालों से लगातार अभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो एडोक बेसिस पर काम कर रहे हैं उन कैंडिडेट को निकाला जाएगा। कब निकाला जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब तक इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता, यानी जो 1265 कैंडिडेट है इनको फाइनल ज्वाइनिंग डेट नहीं मिल जाती, जब तक ही उनका कामकाज इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में रहेगा। यहाँ तक बातें समझ में आई। बेनिफिट भी हो सकता है, बेनिफिट उन्हीं कैंडिडेट को होगा जो लगातार 4-5 सालों से काम करते आ रहे हैं, उनका वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बन चुका होगा और कहीं ना कहीं वो अपना जुगाड़बाजी कर सकते हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये नोटिफिकेशन SSC की तरफ से आउट हुआ है, जो कि बिहाफ ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से आउट हुआ है, जिनमें आप 26/5/2026 से लेके 23/6/2026 के बीच आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद मेरी एक सिलेबस की वीडियो आएगी जिसमें कि आपको मैं डिटेल्ड में बताऊंगा सिलेबस कैसा रहेगा, ऐसे कैसे रहेंगे, किस टाइप के लेटर रहेंगे, किस टाइप के एप्लीकेशन रहेंगे, और गाइज हम आपको वे सब नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जिससे पढ़ के आपका प्रिपरेशन 101% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो वैकेंसीज है ये एडोक बेसिस नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैटेगरी बताया गया है, एक बार आप कैटेगरी समझ लो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे बोला गया है जर्नल कैंडिडेट, यानी यूआर कैंडिडेट भारत से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप देखो, मैं आपको बोला कि हरियाणा स्टेट की वैकेंसीज है, तो हरियाणा स्टेट वाले जो जर्नल में आएंगे वे भी इसमें अप्लाई करेंगे। और गाइस जो बाहर का स्टेट का कैंडिडेट दिल्ली का है, यूपी का है, बिहार का है, अगर उनके पास बिहार, यूपी, दिल्ली का ST SC है तो वो भी जर्नल में काउंट किया जाएगा, OBC है तो वो भी जर्नल में काउंट किया जाएगा। भले ही हरियाणा से किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट है और उनका स्टेट का आपके पास रिजर्वेशन है, लेकिन हरियाणा में आपको जर्नल में ही अप्लाई करना है, तो फ़ी आपको ध्यान से भरनी है। फ़ी की वजह से ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। अब स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी जिनके पास SC DSC और SC OSC का सर्टिफिकेट है हरियाणा स्टेट का, उनके लिए ये वैकेंसीज है। तो यहाँ पे इस तरह से ये वैकेंसीज दी गई है, वो आप एक बार देख लेना। अब यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज में डिक्रीज एंड इंक्रीज विदाउट एनी नोटिस, यानी कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। नोट 2 में लिखा है द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन एज फी एंड रिजर्वेशन will not be extended to the applicant of reserved category of other state, यानी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका रिजर्वेशन वैलिड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है जो रिजर्वेशन वैलिड होगा वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज प्रोवाइड इन रूल, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं भले ही वह किसी कैटेगरी में हो, वे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन होगा। एंड गाइस दीज एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अंडर जनरल कैटेगरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको क्लियर एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि अगर आप हरियाणा के किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करोगे, आप चाहे अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको हरियाणा में वह जर्नल में ही फॉर्म भरना है। या यहाँ पे जो
यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इशूड बाई हरियाणा गवर्नमेंट विच इज ड्यूली एडोप्टेड, यानी आज जो आप हरियाणा के कैंडिडेट है, हरियाणा का रिजर्वेशन जो है, हरियाणा का रेसिडेंशियल प्रूफ आपके पास है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एज के बारे में बात करेंगे, अगर आप जनरल है तो 18 से 42 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप एससी कैटेगरी है तो 18 से 47 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। ध्यान रहे ये एससी और ये जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है वह हरियाणा की होनी चाहिए, यानी हरियाणा का प्रूफ होना चाहिए। डेट आपकी 1/1/2026 से आपका एज की गणना की जाएगी, यहाँ पे आप देख लेना वो सब। क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट कैसा भी कोई सर्टिफिकेट हो, जैसे कि आपने कोई डिग्री किया हो, जैसे कि आपका बीकॉम हो, यहाँ पे कॉमर्स से डिग्री हो, तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वह इक्विवेलेंट आपकी डिग्री मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया है शुड हैव डन +2 यानी 12वीं BA MA विद हिंदी, यानी इसमें से आपका एक या तो आपने 12वीं हिंदी से किया हो या BA या MA आपने हिंदी से किया हो, यानी आपका अगर आप ग्रेजुएशन या कुछ इंग्लिश हिंदी नहीं है, आपने 12वीं हिंदी से किया तो वैलिड आपका। हिंदी और संस्कृत, हिंदी दोनों में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए आपके क्वालिफिकेशन में। 12वीं से लेके हायर क्वालिफिकेशन में दोनों में से आपका हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। 23/6/2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और क्वालिफिकेशन की जो कैलकुलेशन है वह 23/6/2026 से काउंट की जाएगी। सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी, यानी 45 से 50 हज़ार के बीच सैलरी मिलेगी। नॉर्म्स एंड कंडीशन क्या है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे रेगुलर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए गाइस यहाँ पे अलग से टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है कि NOC देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। फ़ी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी वाइज फ़ी बताया गया है किसको कितनी फ़ी पे कर रही है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो हरियाणा के कैंडिडेट है और वह रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उनको 710 रुपये पे करना है, और यहाँ पे ये कैटेगरी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट है जो हरियाणा स्टेट के हैं, जिनके पास हरियाणा में हरियाणा का रहने का प्रूफ है, उनको यहाँ पे कोई भी पैसा पे नहीं करना है। लेकिन गाइज यहाँ पे लिखा है ऑल अदर कैटेगरीज मेल, यानी कि जो UR कैंडिडेट है और OBC कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट है आउट ऑफ हरियाणा के, उनको यहाँ पे 1200 रुपये पे करनी है। फीमेल को यहाँ पे 875 रुपये पे करनी है। ये दो समझ में आपको क्या करना है, ये उन कैंडिडेट की बात कर रहा है जो आउट ऑफ हरियाणा से बिलोंग करते हैं। 1200 रुपये मेल को और 875 रुपये फीमेल को यहाँ पे करने हैं। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड ये सब आप देख लेना, ये कोई बताने वाले पॉइंट नहीं है। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड में अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये जो जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, और ये हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। ये पार्ट आपका इंग्लिश में रहेगा कंपोजिशन का। ये सब्जेक्टिव भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, और दोनों में आपको 33% क्वालिफाइंग लेके आना है। 100 नंबर का एग्जाम होगा, दोनों को मिला के 40% लाने। हालांकि मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन एक वीडियो यहाँ पे अलग से मैं बना दूंगा। फिर आपका CPT होगा, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि गाइज यहाँ पे आपका जो स्पीड सीट टेस्ट होता है वो भी आपसे करवा के देखेंगे। और यहाँ पे आपकी टाइपिंग भी होगी, 30 वर्ड पर मिनट आपको ये टाइपिंग करनी है। और गाइज यहाँ पे ये जो स्पीड सीट टेस्ट है 10 नंबर का होगा, 10 मिनट का होगा, और 40 नंबर आपको यहाँ पे सिक्योर करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देगा 4 नंबर आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। बाकी खास इसमें कैलकुलेशन बताई गई है, कैलकुलेशन कैसे कैसे करनी है, खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस नोटिफिकेशन में इतना, और वो आप यहाँ पे एक बार देख लेना। कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको डिटेल में समझा देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।